आज राजकुमारी ने ऐसी क्या शर्त रखी थी जिसे ना बताने पर राजकुमारों के सिर कटवा दिए जाते थे? और क्या छिपा था गुल और सरोवर के पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है कि नदी किनारे एक पेड़ पर एक तोते और मैना का जोड़ा रहता था। चंदन अपनी पत्नी रानी से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता था। चंदन शांत और सीधा सादा स्वभाव का था, जबकि रानी बहुत ही चालाक थी। एक दिन रानी ने चंदन से कहा, हे स्वामी, प्रतिदिन एक जैसा भोजन खाते खाते मेरा मन ऊब गया है। आज आप कुछ स्वादिष्ट और अच्छा भोजन लाए। पत्नी की बात मानकर चंदन भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत समय तक खोजने के बाद भी उसे कुछ विशेष नहीं मिला। थककर वह तालाब के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर अपनी पत्नी के लिए क्या लेकर जाए। तभी वहां एक काग उड़कर आया। उसने उदास बैठे चंदन को देखा और पूछा, मित्र, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? चंदन ने सारी बात काग को बताई। उसकी बात सुनकर काग अपने घर गया और वहां से अनाज और दाने लाकर चंदन को दिए। काग ने कहा, मित्र, यह अनाज और दाने बहुत अच्छे और स्वादिष्ट हैं। इन्हें अपनी पत्नी को दे दो। यह सुनकर चंदन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। चंदन अनाज और दाने लेकर अपने घर लौटने लगा। रास्ते में उसने झाड़ियों से कुछ आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो वह चौंक गया। उसकी पत्नी रानी किसी दूसरे तोते से हंस हंसकर बातें कर रही थी। चंदन चुपचाप घर लौट आया। जब रानी वापस आई तो चंदन ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। रानी बोली, स्वामी, मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। चंदन बहुत दुखी हुआ, लेकिन रानी को इसकी परवाह न थी। वह तो अनाज और दाने देखकर बहुत खुश हो गई और बड़े चाव से खा गई। खाते खाते बोली, स्वामी, बहुत मजा आया। कल भी ऐसे ही स्वादिष्ट दाने और अनाज लेकर आना। लेकिन चंदन को पूरी रात नींद न आई। वह सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने उससे झूठ क्यों कहा। अगले दिन उसने अपने मित्र काग को सारी घटना सुनाई। काग बोला, मित्र, क्या जमाना आ गया है। मैं सोचता था कि केवल मनुष्य ही अपने स्वार्थ के लिए धोखा देते हैं, पर अब तो लगता है कि अब कोई भी भरोसे के योग्य नहीं रहा। चंदन ने कहा, मित्र, धोखा कैसा? मैं समझा नहीं। तब काग बोला, तुम बहुत भोले हो। आओ मैं तुम्हें एक मनुष्य की कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि किस तरह स्वार्थ, चरित्र और विश्वास को नष्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, इस कहानी को अंत तक सुनना। चंदन ने हामी भरी और काग ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के पार एक राज्य बसा हुआ था। उस नगर में एक दयावान राजा रहते थे, महाराज विक्रम। उनकी दो रानियां थीं, रानी सुलक्षणा और रानी मालती, और महाराज दोनों से बहुत प्रेम करते थे। पर उन दोनों में से किसी ने उन्हें संतान का कोई सुख नहीं दिया था। एक बार महाराज ने महल में भव्य नृत्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें आसपास के गांवों की कन्याएं भी भाग लेने आई। शाम का समय था और नृत्य कला का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। तभी महाराज की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर महाराज उस पर मोहित हो जाते हैं। फिर अगले दिन महाराज ने मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस स्त्री के सामने रखवाया। लेकिन वो स्त्री इस प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। से कहती है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सोचकर बताऊंगी। फिर अगले दिन वह स्त्री पत्र पर हाँ लिखकर महाराज के पास भिजवा देती है, और कुछ दिनों के बाद ही महाराज उस स्त्री रानी ललिता से विवाह कर लेते हैं। इस तरह अब महाराज की 3 रानियां हो जाती हैं। कुछ सालों बाद उस रानी के 3 पुत्र होते हैं। महाराज 3 पुत्र पाकर बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और महाराज के तीनों पुत्र बड़े हो गए। महाराज को जंगल में शिकार खेलने का शौक हुआ करता था। तो एक दिन महाराज का बड़ा बेटा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। जंगल में शिकार करते करते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा।
थक हार कर वह घर लौटने लगा। लेकिन तभी अचानक घने जंगल से एक पागल सा दिखने वाला आदमी बाहर आया। उसने बहुत अजीब से फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसका व्यवहार भी असामान्य लग रहा था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। उस व्यक्ति और तोते के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वही तोता अब उसका एकमात्र सहारा था। राजकुमार विक्रमादित्य उस विकलांग साधु के पास गया और उसे बोला, आप कौन हैं और इस जंगल में क्यों भटक रहे हैं? लेकिन वह विकलांग साधु कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में था। इतने में राजकुमार ने अपने थैले से कुछ लड्डू निकालकर उसे दे दिए। विकलांग साधु लड्डू देखते ही लपक कर खाने लगा। इतने में राजकुमार ने फिर पूछा, आखिर तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? ये सुनते ही उस विकलांग साधु के हाथ से लड्डू गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर राजकुमार हैरान हुआ और पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? अब उस विकलांग साधु के कंधे पर बैठे तोते ने कहा, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस हालत में जंगल में भटक रहे हैं। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा इनके साथ क्या हुआ था? तोता बोला, पास के नगर में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है, जिसका पिता एक राजा है। वह अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था और लड़की भी विवाह को तैयार थी। लेकिन उस लड़की की एक शर्त थी, वह उसी इंसान से विवाह करेगी जो उसके एक प्रश्न का सही उत्तर देगा, और यदि उत्तर ना दे पाया तो उसका सिर कटवा दिया जाएगा। मेरे मालिक का एक पुत्र था जो उस राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर ना दे पाने के कारण उसका सिर काट दिया गया। इसी सदमे से मेरे मालिक ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और इस हाल में आ गए। इतना तोते के बोलते ही वह विकलांग साधु वहां से चला गया। राजकुमार विक्रमादित्य के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी की बात गहराई से बैठ गई। महल की ओर लौटते समय भी पूरे रास्ते वही राजकुमारी उसके ख्यालों में घूमती रही। घर पहुंचकर रात में वह आराम से लेट तो गया, लेकिन सुबह उठने पर भी उसके मन में सिर्फ उसी राजकुमारी के विचार चल रहे थे। अंततः उससे रहा नहीं गया और वह घोड़ा निकालकर उस राजकुमारी शोभिता के महल की ओर चल पड़ा। राजकुमार को बाहर जाते देख उसके माता पिता ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तब बड़ा राजकुमार कहता है, हमारे पड़ोसी नगर में एक राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का यह कहना है कि उसका एक प्रश्न है और जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वह उससे विवाह कर लेगी, और जो उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा उसका सिर कटवा दिया जाएगा। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे जा चुके हैं। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी नहीं सुनी और राजकुमारी शोभिता के महल की ओर निकल पड़ा। राजकुमारी शोभिता के महल पर पहुंचते ही उसने राजकुमारी को देखा। अत्यंत सुंदरी थी। राजकुमार उसके रूप को देखता ही रह गया। राजकुमार ने राजकुमारी के पास अपने आने का कारण बताते हुए उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो राजकुमारी कहने लगी, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, अभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी पूछिए आपका क्या प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। फिर राजकुमारी अपना वह प्रश्न पूछती है जो अब तक वह कई लोगों से पूछती आ रही थी। जब राजकुमार ने प्रश्न सुना तो वह हैरान रह गया। उसे कोई उत्तर नहीं सूझा, और जब वह उत्तर नहीं दे पाया तो राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न था जो राजकुमारी पूछती थी लेकिन कोई भी उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता था? इसके बारे में आपको आगे कहानी में पता चलेगा कि राजकुमारी ऐसा क्या पूछती थी और ऐसा क्यों करती थी कि जो भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता था उससे वही एक प्रश्न पूछती और उत्तर ना मिलने पर उसका सिर कटवा देती थी। इस तरह बड़े राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। उधर राजमहल में सब उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे, पर जब राजकुमार घर वापस नहीं आया तो मंझला राजकुमार भानु प्रताप ने विचार किया कि वह उस राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का पता लगाएगा। फिर वह अगले दिन राजा रानी से अनुमति लेकर उस राजकुमारी के महल पर पहुंच गया।
परंतु जैसे ही उसने राजकुमारी के सुंदर रूप को देखा, वह भी उस पर मोहित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजकुमार राजकुमारी से कहता है, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? तो राजकुमारी कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाता है। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है, क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार कहता है, आप कितनी सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो फिर राजकुमारी कहती है, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, किंतु पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। यदि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी, अगर नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। तो राजकुमार कहता है, ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछिए। लेकिन मंझला राजकुमार भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता और उसका भी सिर कटवा दिया जाता है। इस प्रकार राजकुमारी से विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़कों में से 2 लड़कों के सिर कटवा दिए गए। अब बचा सबसे छोटा राजकुमार तेजस्वी, जो थोड़ा चतुर था। वह अपने माँ बाप से कहता है, पिताजी, हम उस हत्यारिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने जा रहे हैं। या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर आऊंगा, अन्यथा आप ये समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। राजकुमार के माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह प्रतिशोध की आग में जलता हुआ राजकुमारी से बदला लेने के उद्देश्य से राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर मैं भी वैसे ही गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर। कुछ सोचने समझने के बाद उसने क्या किया कि उसने राजकुमारी के महल से थोड़े पहले एक बगीचा देखा। वहां उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगीचे के अंदर चला गया। राजकुमारी शोभिता वहां पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने आया करती थी। उस बगीचे में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार तेजस्वी एक आम इंसान की वेशभूषा में खड़ा हो गया। जब राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था, तभी राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ उसी बगीचे में आई। कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा, हमें पानी लाकर दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। राजकुमारी की बात सुनकर उसकी एक सहेली कमला हाथ में बर्तन लेकर उसी सरोवर पर जल लेने के लिए आती है, जिस सरोवर पर वो राजकुमार आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था। जब राजकुमारी की सहेली ने राजकुमार को देखा तो उसके रूप को देखकर वो मोहित हो गई। राजकुमारी की सहेली सरोवर से जल भरकर ले आई और राजकुमारी को पिलाया। फिर तुरंत लौटकर सरोवर के पास चली गई। वहां जाकर उसने उस आम आदमी यानी राजकुमार से कहा, आप कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूं और मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूं। फिर राजकुमार कहता है, वही तो ठीक है, लेकिन आप कौन है? फिर वो लड़की कहती है, मैं इस राज्य की राजकुमारी शोभिता की सहेली कमला हूं। ये सुनकर राजकुमार सोचता है कि यह तो उसी राजकुमारी की सहेली है, इसके माध्यम से ही मैं उस राजकुमारी का रहस्य जान सकता हूं। तब वो राजकुमार राजकुमारी की उस सहेली कमला के साथ उसके घर चला जाता है। कमला अपने आंगन में चारपाई बिछाकर राजकुमार को बैठा देती है और भोजन करवाती है। फिर कहती है, आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास कीजिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप पर दीवानी हो चुकी हूं। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूं। जब इतनी बात राजकुमार ने सुनी तो वह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह कहने लगा, मैं सरोवर के किनारे इसलिए घूम रहा था क्योंकि तुम्हारी राजकुमारी इतनी हत्यारिन है कि उसने अब तक कई लोगों के सिर कटवा दिए हैं और उन्हीं में मेरे 2 भाई भी मारे गए हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों की हत्या का बदला लेना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब कमला कहती है, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे विवाह करेंगे। राजकुमार उसकी बात मान लेता है। इस तरह कमला ने एक तरफ तो राजकुमार से विवाह का वादा करवा लिया, वहीं दूसरी ओर उसे यह डर भी था कि अगर वह उसे राजकुमारी के पास जाने देगी तो पता नहीं वहां से लौटकर आएगा भी या नहीं। फिर राजकुमार कमला से कहता है, मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा, लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद।
जब राजकुमार ने कमला से इतना कहा, राजकुमार पर विश्वास हो गया। फिर कमला ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया। कमला ने बताया, वह राजकुमारी हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछती है, गुल और सरोवर की क्या कहानी है। तब राजकुमार ने कमला से कहा, अगर तुम्हें प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा। आप हमें इसका उत्तर बता दीजिए। लेकिन कमला तुरंत हाथ जोड़कर बोली, अगर मुझे उत्तर मालूम होता तो मैं आपको जरूर बताती। राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है। सिर्फ उसी को यह गुल सरोवर वाली कहानी पता है। उसी ने राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई विवाह करना चाहे तो उससे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछना। हालांकि यहां तक कि राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी वह ये प्रश्न पूछा करती है क्योंकि वह उस साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमार ने कमला से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया है। अब हम जाकर पहले गुल और सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं। आप मेरा इंतजार करना, मैं लौटकर वापस जरूर आऊंगा। तब कमला कहती है, राजकुमार, गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी? ये मैं आपको बता सकती हूं, लेकिन वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। आप वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजकुमार बोला, क्यों नहीं लौट पाऊंगा? तब कमला बोली, रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहां मत जाइए। यदि आप जिद करेंगे तो अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाएंगे। बेहतर है आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए और बदला लेने का विचार छोड़ दीजिए। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, मैं अवश्य जाऊंगा और अपने भाइयों का बदला लेकर ही लौटूंगा। कमला ने सोचा कि अब इन्हें रोकना असंभव है। उसने स्वयं एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार को दी और कहा, ये घोड़ा और तलवार तुम्हारे काम आएंगे। तुम पश्चिम दिशा की ओर जाना। आगे एक गुफा में एक शेर मिलेगा। उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है और शिकार नहीं कर पाता, इसलिए भूखा रहता है। तुम रास्ते में उसके लिए खाने की कोई वस्तु साथ ले जाना। जब वह गुफा से बाहर आए तो उसके सामने भोजन रख देना। वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। फिर जंगल पार कर तुम समुद्र के किनारे पहुंचोगे और आगे समुद्र पार करना होगा। इतना कहकर कमला ने राजकुमार को विदा किया। जाते समय कमला बोली, वादा मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए लौटकर अवश्य आना। मैं जीवन भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। इसके बाद राजकुमार पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही दूर जाने पर उसे वही गुफा मिली जिसमें बूढ़ा शेर रहता था। राजकुमार ने जैसा कमला ने कहा था, रास्ते से भोजन लाकर शेर के सामने रख दिया। भूखा शेर भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत खाने लगा। अब संध्या हो चुकी थी, हल्की ठंड बढ़ रही थी और अंधेरा छा रहा था। राजकुमार ने पास से लकड़ियां इकट्ठी की और गुफा के सामने आग जला ली। थोड़ी देर बाद शेर भी उसके पास आकर बैठ गया। राजकुमार ने उसे सहलाया और फिर यहीं आग के पास सो गया। फिर अगली सुबह होते ही राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ जंगल में पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते राजकुमार को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अनेक जंगली जानवर उसके सामने आए, लेकिन बूढ़े शेर की दहाड़ सुनकर सभी डरकर भाग गए। इस तरह वो शेर राजकुमार के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र किनारे पहुंचते ही वो बूढ़ा शेर वापस चला गया। राजकुमार ने देखा कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी कई घोड़ों पर सामान लादकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र तट पर खड़ा है। राजकुमार उसके पास गया तो व्यापारी ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? राजकुमार ने अपने साथ घटी सारी घटनाएं व्यापारी को सुनाई और कहा, मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस पार जाना है। इतने में व्यापारी ने देखा कि उस पार से उसकी नाव आ रही है, जिस पर वो सामान रखवाकर समुद्र के उस पार भिजवाया करता था। नाव किनारे पहुंचते ही व्यापारी ने सैनिकों से सामान नाव पर चढ़वाया। तभी राजकुमार ने कहा, कृपा करके मुझे भी इस नाव से समुद्र पार पहुंचा दीजिए। व्यापारी बोला, अगर इस नाव पर जरा भी अतिरिक्त बोझ हुआ तो यह डूब जाएगी। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। राजकुमार ने विनती की, अब तो आप सब जानते हैं
कि मेरा समुद्र पार जाना कितना जरूरी है। मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं, आप इन्हें रख लीजिए और मुझे नाव पर जाने दीजिए। व्यापारी बहुत लालची था। उसने राजकुमार के सोने के सिक्के और उसकी चैन ले ली और सैनिकों से कुछ सामान उतरवाकर राजकुमार को नाव पर चढ़ने की अनुमति दे दी। इस तरह राजकुमार नाव पर बैठकर समुद्र पार गुल सरोवर की खोज में निकल पड़ा। ठीक 10 दिन बाद राजकुमार समुद्र पार एक नगर में पहुंचा और गुल सरोवर की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते वहां एक राज्य में पहुंचा। उस राज्य के राजा का नाम जलधर था। राजकुमार चलते चलते महल के द्वार पर पहुंच गया और उसने देखा कि वहां प्रतिदिन नृत्य और संगीत का आयोजन होता था। बड़ी सभा सजती, संगीत बजता और चारों ओर उत्सव का माहौल रहता। राजकुमार भी आम लोगों के बीच जाकर चुपचाप बैठ जाता और शाम होते ही लौट आता। ये सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा। एक दिन राजा की नजर उस पर पड़ी। सभा समाप्त होने पर राजा ने उसे बुलवाया और कहा, मैंने देखा है कि आप कई दिनों से रोज यहां आते हैं, लेकिन ना तो किसी से बोलते हैं और ना ही कुछ कहते हैं, क्योंकि पहले कभी यहां दिखाई भी नहीं दिए। बताइए आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। राजकुमार को अच्छी तरह से मालूम था कि इस कहानी के बारे में इस सरोवर नामक राजा को अवश्य जानकारी होगी। तभी कुछ सोचकर राजकुमार कहता है, महाराज, मैं एक गायक हूं और मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूं। यह सुनकर राजा कहते हैं, ठीक है, आप सुनाइए। राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार गीत गाने लगता है। उस राजकुमार ने इतना सुंदर गीत सुनाया कि राजा खुश होकर ताली बजाने लगे और बोले, हम तुम्हारी गायकी से बहुत प्रसन्न हैं। तुम चाहे तो हमसे कुछ भी मांग सकते हो। जो भी मांगोगे हम तुम्हें अवश्य देंगे, यह हमारा वचन है। फिर राजकुमार कहने लगा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपसे कुछ मांगूं और आप अपनी कही हुई बात से मुकर जाए, इसीलिए रहने दीजिए। तो राजा ने कहा, नहीं, तुम मांगो, जो कहोगे हम तुम्हें देंगे। तुम्हारी जो इच्छा हो बेहिचक मांग लो। अब राजकुमार ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। ये सुनकर सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया। उन्होंने कहा, ये तुमने क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते तो भी मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन तुमने मुझसे यह कैसा सवाल पूछ लिया? ये कहानी मैं जानता तो हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज, कुछ समय पहले आपने ही तो कहा था कि जो भी मांगूंगा आप वो देंगे। इसीलिए आप केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का राज क्या है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचन में फंस जाते हैं और कहने लगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी सुना दूंगा, लेकिन कहानी खत्म होने के तुरंत बाद तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें कहानी सुनाएंगे। राजकुमार ने कह दिया, ठीक है महाराज, आप मेरा सिर कटवा लेना, लेकिन कहानी जरूर सुनाना। महाराज बोले, ठीक है, हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। फिर महाराज ने मंत्रियों और नौकरों को इशारा किया। मंत्री और नौकर कारावास की तरफ जाते हैं। राजकुमार वो सब देख रहा था। जब मंत्री और नौकर कारावास से लौटकर आते हैं तो उनके साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र होते हैं, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी कि नौकर उसे मारते पीटते हुए राजा के पास ला रहे थे। जब राजकुमार ने ये सब देखा तो वह आश्चर्य से बोला, महाराज, ये सब क्या है? मेरी समझ में नहीं आया। तब महाराज ने कहा, तुम सुनना चाहते थे कि गुल और सरोवर की कहानी क्या है? तो सुनो, सरोवर मेरा ही नाम है और गुल इस लड़की का नाम है जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी खड़ी है। राजकुमार कहने लगा, महाराज, आप सरोवर और ये लड़की गुल, इसका मतलब ये आपकी ही कहानी है। महाराज ने कहा, हाँ, ये मेरी ही कहानी है। जब मैं नवयुवक था तब एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। वहां ये लड़की कमलिनी अपनी सहेलियों के साथ उसी जंगल के एक तालाब के किनारे बैठी हुई थी। उस दिन जब हम जंगल में घूमते घूमते तालाब के पास पहुंचे तो हमारी नजर इस लड़की पर पड़ी। इसे देखकर हम मोहित हो गए। इसने भी मुझे देखा तो ये भी मुझ पर मोहित हो गई। मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताऊं, इस लड़की को देखकर हम कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप?
कहाँ से आए हो और क्या देख रहे हो? फिर मैंने उलझी हुई आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है और अगर आप जानना चाहती हो कि हम क्या देख रहे हैं तो सुनिए। आप इतनी सुंदर हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम आपको ही देखते रहें। इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तभी इस लड़की ने मुझसे ही पूछ लिया, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? जो बात मेरे दिल में थी वही इसने कह दी, तो मैं बहुत खुश हो गया। अब ये लड़की मुझे साथ लेकर अपने घर पहुंची और अपनी मां से हट के कहती है, हे मां, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। उसके माँ बाप ने बहुत समझाया, बेटा, इनके घर खानदान का कोई पता नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं इसका कुछ पता नहीं है। उसके माँ कहती है, एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे करा सकती हो? उस समय वो लड़की बार बार अपने माता पिता से विनती करने लगती है और खाना पीना तक छोड़ देती है। अब उसकी जिद के सामने उसके माता पिता मजबूर होकर उसका विवाह हमारे साथ कर देते हैं। जब इस लड़की का विवाह मेरे साथ हो गया, तब विदा होकर ये मेरे साथ मेरे महल के लिए आ रही थी। रास्ते में ये बहुत प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरे मनचाहे पति मिले हैं, मैं खुद दुखी रह सकती हूँ, लेकिन इन्हें कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। मैं खुद संकट में रह सकती हूँ, लेकिन इन पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। मैं अपने पति से हमेशा लगाव बनाए रखूंगी। ऐसे ही करके हम अपने महल पहुंच गए। अब तो हम उसके प्यार में इतने पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हम अपने राज्य काज में बिल्कुल भी रुचि नहीं दे रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब घर लौटकर स्त्री के पास आते थे, तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर की नींद आ जाया करती थी और इतने में वो राजमहल से जंगल की ओर चल देती थी। उस दिन जब मेरी नींद खुली तो मैंने इस स्त्री को राजमहल से बाहर जाते हुए देखा। तो उस दिन मैं भी उसके पीछे पीछे छिपता छिपाता जाता हूं और देखता हूं कि वो स्त्री एक साधु के साथ बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही थी। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा कि पता नहीं ये उसका रोज का काम है या सिर्फ आज का। उसके बाद मैं चुपचाप वहां से वापस राजमहल में लौट आया। फिर राजकुमार ने उनसे पूछा, आगे क्या हुआ महाराज? तब महाराज ने राजकुमार से कहा, उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया और दूसरे दिन भी इन्हीं सब ख्यालों में संध्या हो गई। संध्या के समय भोजन बनाकर इसने मुझे खाने को दिया, लेकिन उस दिन मैंने जानबूझकर भोजन नहीं खाया। मैंने यह निर्णय लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं, और फिर मैं देर रात तक उससे बातें करता रहा। जब काफी रात बीत गई तभी इस स्त्री ने मुझसे कहा, प्रियवर, अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और फिर ये स्त्री उसी साधु के पास चली जाती है। मैं भी उसके पीछे पीछे गया और देखा कि वह साधु डंडा लेकर उस स्त्री से गुस्से में बोल रहा था, आज तुम्हें यहां आने में इतना समय क्यों लग गया? कहां थी इतनी देर तक? वह स्त्री हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगती हुई बोली, मेरा पति आज देर से सोया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। फिर उस स्त्री ने साधु से कहा, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। अगली बार मैं उसके खाने में जहर डालकर उसे सदा के लिए सुला दूंगी और तब मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी। जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैं बहुत ही घबरा उठा। उसी समय साधु की नजर मुझ पर पड़ी और उसने स्त्री से कहा कि किसी ने पेड़ के पीछे छिपकर मुझे देखा है। तब वह मेरी ओर देखते ही चिल्ला उठी, ये तो मेरा पति है। तभी मैं वहां से जल्दी जल्दी भागता हुआ राजमहल में आ पहुंचा और सैनिकों को आदेश देकर उस महिला को बंदी बनवा लिया। तभी राजा कुमार ने पूछा, महाराज, उस साधु का क्या हुआ? तब महाराज ने उत्तर दिया, हमें खबर मिली है कि वह साधु समुद्र के उस पार शोभिता नाम की राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। राजकुमार को अब पूरा मामला समझ आ गया। महाराज ने कहा, यही थी गुल और सरोवर की कहानी। मैंने अपना वचन निभाते हुए तुम्हें पूरी कहानी सुना दी है। अब तुम अपने वादे के अनुसार अपना सिर पटवाने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में राजकुमार ने कहा, महाराज, आप मेरा सिर जरूर काट लेना, पर उससे पहले एक बात बताइए, वह राजकुमारी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपाया? राजकुमार की इस बात का राजा जलाधर उत्तर नहीं दे पाए। तब राजकुमार ने कहा,
महाराज, इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं। अब वो साधु शोभिता नाम की राजकुमारी को अपने जाल में फंसा चुका है, और राजकुमारी उसके बहकावे में आकर कई निर्दोष लोगों के सिर कटवा चुकी है, जिनमें मेरे 2 भाई भी शामिल हैं। इसलिए मैं गुल और सरोवर की कहानी जानने आया था, ताकि मैं उसे उसकी सजा दे सकूं। और राजकुमार महाराज को सारी बात बताता है, और ये भी बताता है कि कैसे राजकुमारी ने उसके भाइयों के गले कटवा दिए थे। राजकुमार की बातें सुनकर महाराज भावुक हो जाते हैं और राजकुमार की जान बख्श देते हैं। अब राजकुमार वापस उस शोभिता नाम की राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार शोभिता के महल में पहुंचते हैं, तो राजकुमारी से कहते हैं, मुझे आपसे विवाह करना है। फिर शोभिता कहती है, आपको पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हाँ, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम शायद मेरा उत्तर सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगी। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है इस प्रश्न के उत्तर में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात पर ध्यान ना देते हुए राजकुमार से कहती है, आप उत्तर बताइए, क्योंकि राजकुमारी उस कपटी साधु के प्रेम में अंधी थी। तब राजकुमार ने राजकुमारी शोभिता को गुल सरोवर की कहानी सुनाई, और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगी, ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता। राजकुमार बोले, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो, वो वही गुल सरोवर वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छुपा हुआ है। अब शोभिता को विश्वास नहीं हुआ और वो तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के पास पहुंचती है। राजकुमारी शोभिता के पीछे पीछे वो राजकुमार भी जाता है, और वहां पहुंचकर शोभिता उस साधु से पूछती है, तुम कौन हो। साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। तब राजकुमारी को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये वही साधु है जिसने महाराज जलधर को धोखा दिया था। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है, तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सिर कटवाया गया, तुमने ही सभी लोगों को जंगल में ले जाकर उनका सिर कटवाया है, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम्हारा भी सिर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतना सुनते ही साधु बोला, राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने किसी की जान नहीं ली, वे सभी लोग अभी भी जिंदा है। तब राजकुमार जो शोभिता के साथ आया था साधु से पूछता है, तुम हमें जल्दी से बताओ। साधु राजकुमारी शोभिता और राजकुमार को एक गुफा के अंदर ले जाता है। वहां उसने सभी लोगों को जाल के अंदर कैद कर रखा था, क्योंकि वह साधु उन्हें बेचने वाला था। राजकुमार उन सभी लोगों को वहां से आजाद कराता है, और संयोग से उसके दोनों बड़े भाई भी वहीं मिल जाते हैं। तीनों भाई गले मिलकर भावुक हो जाते हैं। इसी समय राजकुमारी सैनिकों को आदेश देती है और साधु को बंदी बनवाकर महल ले जाती है। वहां वह साधु को हमेशा के लिए कारागार में डाल देती है, और राजकुमार भी अपने भाइयों के साथ महल में पहुंचता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, और अगले ही दिन वह शोभिता की सहेली यानी कमला को अपने महल में बुला लेता है, और कुछ दिनों बाद वह कमला से विवाह कर लेता है। कहानी के अंत में काक चंदन से कहता है, मित्र, जब किसी मनुष्य या प्राणी को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा उठाता है, और उसके साथ रहने वालों को इसकी भनक तक नहीं लगती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिना समझे किसी की बातों में आकर अपने अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, और ना ही उनकी भावनाओं से खेलना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा। राधे राधे।